बंदे पुरुषोत्तम। माँ मेरी आवाज जा रही है? जय गुरु। आपकी आवाज अच्छी है माँ। जी। आराम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बौड़ माँ, परम पूज्यपाद श्री श्री बौड़दा, परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव के चरण कमल मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी माँ त्रिमंडली एवं दादा को मेरा आनंदित जय गुरु। आज मेरा ये सौभाग्य है कि फिर दोबारा इस मंच पे मौका मिला है। मैं ना ही कोई वक्ता हूँ और ना ही मैं ठाकुर जी के विषय में उतना जानती हूँ, क्योंकि ठाकुर जी वो अथाह समुद्र है जिससे कि मोती चुनना सबकी बस की बात नहीं है, पर हम लोगों को हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। उससे थोड़ा भी पानी निकाल लिया जाए तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। हमेशा हम लोग को लगकर रहना चाहिए, हमेशा उनके ही निर्देशों का पालन करना चाहिए। यही हम लोग का परम उद्देश्य है और इसीलिए हम लोग इस धराधाम पर आते हैं। पर जब हम यहाँ पे आते हैं तो हम इष्ट के कार्य को, इष्ट के निर्देश को भूल जाते हैं। वहाँ जब रहते हैं तो भगवान हमें जो आदेश देता है, जो कहता है, हम वही कहते हैं कि हम वही करेंगे। लेकिन जब हम धरती पर आते हैं तो सारा कुछ भूल जाते हैं और हमारे परिवार परिवेश में जो प्रथा चलते आता है वही हम उसको लेकर के चलते हैं। तो इसमें हमारी गलती नहीं होती है। हमारे जो पीढ़ी है उनका होता है, वो जिस तरह से चलते हैं उसी तरह से हम चलने लगते हैं। तो इसीलिए अभी हमारे ठाकुर जी भी यही पद्धति दिए हैं और हमारे जो श्री श्री आचार्य देव हैं वो भी यही बात बतलाए हैं कि हम लोग जो अभी मातृ सम्मेलन करते हैं तो वो मातृ सम्मेलन जो ठाकुर जी दिए हैं माँ लोग को, क्योंकि माँ लोग अगर हम लोग अच्छे बनते हैं, हम लोग उनके कहे हुए अनुसार जब चलते हैं तभी तो हमारा जो ठाकुर जी का उद्देश्य है वो पूरा होगा। तो उसके लिए जब हम लोग तैयार होंगे, तो जैसे कि दादा लोग जाते हैं याजन में ही, तो वो घर के अंदर नहीं घुस सकते हैं, वो बाहर तक ही रह सकते हैं। बहुत सारे बहाने भी लोग बना लेते हैं, पर अगर हम लोग निकलते हैं, तो हम लोग हर एक माँ के घर के अंदर घुस जाते हैं, घुस सकते हैं और उनसे अंदर तक बातें कर सकते हैं। तो इसके लिए तो हम लोग को हमेशा तत्क्षण तैयार रहना पड़ेगा, समर्पण भावना से। हम लोग हमेशा मतलब कभी भी मनुष्य ऐसा नहीं होता है कि आजकल का ऐसा समय आ गया है कि मनुष्य को समय नहीं रहता है। पर जीवन जब तक है, इंसान को कभी समय नहीं मिल पाता है। कहते हैं जब तक है ज़िंदगी फुर्सत नहीं है काम से, कुछ तो समय निकाल रे बंदे, प्रेम करो भगवान से। हम लोग जो है लाख कोशिश कर लें, समय नहीं निकलता, पर जो इष्ट प्रेमी होता है, जो ठाकुर जी के प्रेमी होते हैं, वो सारे दायित्व को अपने करते हुए ठाकुर जी के लिए बेपीर रहते हैं। वो ठाकुर जी के लिए व्याकुल रहते हैं कि मुझे ठाकुर जी का काम को किस तरह आगे बढ़ाना है, किस तरह अपना समाज को तैयार करना है, किस तरह हम अपना परिवार को तैयार करें। और हमारी जो हम ये मातृ सम्मेलन का मेन उद्देश्य जो है, इस चीज़ को हम लोग को लेकर के हर एक माँ को चलना पड़ेगा। हम प्रैक्टिकल बात बताते हैं ठाकुर जी के विषय में। बहुत बातें हम लोग बोलते हैं, बहुत बातें सुनते हैं और जीवन में उतारते भी हैं। बहुत लोग सुन कर के वहीं रह जाते हैं, पर कुछ लोग ठाकुर जी के जो प्रेमी होते हैं, ठाकुर जी को जो चाहते हैं, ठाकुर जी को अपना नहीं बनाते हैं, जो ठाकुर जी का बन जाते हैं, वो उनको लेकर के उनके काम में हमेशा आगे रहते हैं, हमेशा आगे रहते हैं। तो यही होता है। तो हम लोग मातृ सम्मेलन जो कर रहे हैं, तो इसमें एक ही उद्देश्य है कि अपने संतान संतति को आगे बढ़ाना, अपने परिवार को सर्वप्रथम आगे बढ़ाना। हम लाख ठाकुर जी का काम कर लें, बहुत सारा दीक्षा दिला दें, बहुत सारा कुछ कर लें, अगर मेरा परिवार नहीं जगता है, मेरा परिवार
ठाकुर जी को लेकर के नहीं चलता है, तो हम तो एक ही पीढ़ी में ठाकुर जी मेरा रह गए, दूसरा पीढ़ी मेरा ठाकुर जी का कैसे जाएगा? कौन मेरे ठाकुर जी को रखेंगे? तो इसके लिए अपने परिवार में पहले सभी को जगाना पड़ता है और वो जगाना तभी होगा जब मेरा यजन अच्छा होगा। हम यजन के माध्यम से अपने परिवार को जगाएँगे। यजन मतलब हम अगर अच्छे करेंगे, हो सकता है मेरे परिवार में कुछ दिन इस चीज़ के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। भक्ति की राह पर जब मनुष्य चलता है, तो उसको पग-पग पर काँटा मिलता है। फिर भी वो भक्ति में इतना आनंद है, इतना रस है, वो प्रेमी ही जानते हैं। प्रेमी ही प्रेमी का संग करते हैं। तो उस पर चलते-चलते एक दिन मेरा ऐसा आता है कि मेरा परिवार खुद हमको देख कर के अनुसरण करने लगता है। तब जब मेरा परिवार अच्छा बन जाता है, मेरा पति, मेरा बच्चा या मेरा पत्नी, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा परिवार ठाकुर जी को लेकर के चलने लगते हैं, तब तब मेरा एक कदम जो हम बढ़ाए, वो कदम मेरा पूरा हुआ। जब हमारा परिवार ठाकुर जी को लेकर के चलने लगता है, उसके बाद जब हम अपना समाज में जहाँ रहते हैं, तो हमको देख कर के ही मनुष्य को पता चल जाता है कि ये कौन है। तब हमारे गुरु जो हैं, हमारे जो ठाकुर जी हैं, उनके प्रति बहुत लोग को श्रद्धा होता है और वो खुद याचन करने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है। हमें देख कर के लोग पहचान जाते हैं और कहते हैं कि ये ऐसे हैं, तो इसके ठाकुर जी कैसे होंगे? और वहाँ पे हमारी चलन, हमारी मतलब जो देख कर के लोग दीक्षा लेते हैं और ठाकुर जी को लेकर के चलने लगते हैं। ये हमारी हम जहाँ पे अभी रह रहे हैं, वहाँ बहुत सारे ऐसे माँ, दादा थे, जो कि ठाकुर जी का दीक्षा बहुत पहले, यहाँ तक कि 10-15 साल पहले यहाँ पर लिए हुए थे, पर कोई ठाकुर जी का नहीं इष्टवृत्ति करते थे। हम ज़्यादा किसी को फ़ोकस भी नहीं देते थे। बस हम करते थे जब यहाँ पे तारकेश्वर दा रहते थे, उसी टाइम से उस टाइम में तो मुझे उतना जानकारी नहीं थी, ठाकुर जी को हम उतना नहीं जानते थे। पर जब से हम दीक्षा लिए ठाकुर जी का, तो हमें ठाकुर जी से एक अद्भुत प्रेम रहा। सब अद्भुत प्रेम रहा। पता नहीं ठाकुर जी का काम करने में मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत मन लगता था। कहीं भी अगर मान लो जाती थी, तो मान लो कहती कि नहीं अभी आपका बच्चा छोटा है, छोड़ दीजिए। फिर भी मेरा मन करता कि मैं जाऊँ, मैं ठाकुर जी के काम करने के लिए जाऊँ। यही प्रेम मुझे ठाकुर जी की तरफ खींच लिया और अभी भी मुझे वही होता है। मैं जब अपने काम को करती हूँ, तो उस समय मेरे दिमाग में आता है कि मैं तो अपना काम कर रही, पर ठाकुर जी का काम नहीं होता है, ये अच्छा बात नहीं है। मेरे मन में आ जाता है। तो इस तरह से हर एक माँ को जब हर एक घर-घर के माँ जग जाएँगी, तो सोचिए कि ठाकुर जी के जो ये निर्देश हैं कि एक-एक घर में ठाकुर जी का आदमी होगा, ठाकुर जी को लेकर के हम जो चलेंगे, हमारा जो राष्ट्र एक हो जाएगा, तो इसके लिए हम लोगों को मान लो को द्वंद्व युद्ध के समान करना पड़ेगा, अपना परिवार को आगे बढ़ाना पड़ेगा और ये एक छोटी-मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा बात है। एक समझिए ये तपस्या है। जिस तरह हिमालय में मनुष्य बैठ कर के तपस्या करते हैं, उसी तरह अपने परिवार को, अपने समाज को ठाकुर जी की तरफ आकर्षित करना वो तपस्या है और वो तपस्या करने में क्या मज़ा है, वो जो करते हैं, वो जानते हैं। उसमें उसको क्या आनंद होता है, चाहे वो सुख में रहे, चाहे वो दुःख में रहे, उसे कोई चीज़ क मतलब कोई बात का होता ही नहीं। बस एक ही उसका मन में हमेशा एक ही उसका रहता है कि नहीं, मैं अपने ठाकुर जी के लिए मैं अपने ठाकुर जी का काम करूँ, मेरा ठाकुर जी का काम कैसे होगा? ये सब तभी होगा जब हम अपने मन को निर्मल रखेंगे। मैं अपने लिए क्या माँगू उनसे? उनसे क्या माँगना? वो तो बिना माँगे देते हैं। आज मेरा परिवार में मेरा बच्चा स्वस्थ है, मेरा पति स्वस्थ है, मैं दाल-भात खा रही हूँ, क्या ये बहुत बड़ी बात नहीं है? आज बड़े-बड़े घर में हम लोग देखते हैं कि बीमार से आदमी ग्रसित रहता है, उसके घर में सुख शांति नहीं है। लेकिन हम लोग बहुत कम में ही जीते हैं पर इतना आनंद से, इतना शांति से, इतना अच्छा से जीते हैं, ये क्या कम बड़ी बात नहीं है। हम लोग थोड़ा-सा ठाकुर जी का काम काम क्या इष्टवृत्ति कर लेते हैं
और नाम ध्यान थोड़ा सा कर लेते हैं, और वो भी एक स्वार्थ से ही करते हैं। हमारी स्वार्थ की सिद्धि हो जाए, किसी का लड़का का शादी हो जाए, किसी को कोई कष्ट है वो पूरा हो जाए, हम देवघर चले जाते हैं निवेदन के लिए कि हमको इतना कष्ट है, या हम ऋत्विक दादा से ही बोलते हैं क्यों ऐसा। वो अंतर जब हम उनको उनको सरेंडर कर दिए खुद को, वो अंतर्जामी है, वो सारे कुछ जान रहे हैं कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए, मेरा संतान को अभी किस चीज का जरूरत है। तो जब वो जान रहे हैं, जब हम उनसे प्रेम कर रहे हैं, तो उन पे हमें विश्वास रहना चाहिए, उन पे हमें भरोसा रखना चाहिए, पर हम ऐसा नहीं करते हैं। तो इसमें हमारी क्या है, हमारी जो कमी ये है कि हम ठाकुर जी को अंतरात्मा से प्रेम नहीं करते हैं। अंतरात्मा से जब हम उनको प्रेम करेंगे, तो हमें उनसे माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और माँगने की ये बात नहीं कि हमें महल अटारी हो जाए, मेरा बेटा कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, फलना-फलना बहुत सारा हो जाए। अरे वो हो जाने के बाद एक दिन ऐसा आता है कि माँ-बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाता है, या घर पर ही माँ-बाप को देखता नहीं है। वो लड़का अपना परिवार, अपना फैमिली लेकर के बाहर में रहता है। उस माँ का, उस पिता का क्या दुर्दशा होता है। अगर एक मानव हम अपने बेटा को, अपने बेटी को, अपने संतान को बना लेते हैं, तो वो लाख कष्ट में रहे, लाख तकलीफ में रहे, पर अपने माता-पिता को नहीं छोड़ता है। तो हमारे ठाकुर जी जितने भी दिए हैं विधान, उस विधान को लेकर के हम लोग को चलना है। और मातृ सम्मेलन हम लोग जो करते हैं, तो मातृ सम्मेलन का मेन उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम लोग जहाँ भी जाएँ, मातृ सम्मेलन करें, अब तो ऑफलाइन भी होता है, तो संतान संतति की उत्पत्ति किस तरह से होगा, किस तरह से सुसंतान होगा, कैसे सुविवाह होने से सुसंतान होता है, इस पर ज़्यादा फ़ोकस देना है। जो बात माँ लोग, ऐसे बहुत सारे माँ लोग हैं, अनभिज्ञ हैं, जो हम लोग 2, 4, 5 माँ हैं, जो कि हम लोग ठाकुर जी को लेकर के चलते हैं, ठाकुर जी को का जीवनी जानते हैं, सत्संग का संग करते हैं, तो पता होता है इस चीज़ को हम लोग को बार-बार रखना है कि किस प्रकार क्या करने से इस धरती पर सुसंतान आएगा। बस एक ही फ़ोकस है। एक बार सुभाष चंद्र बोस जी जब ठाकुर जी से बात किए थे इस विषय में, तो उनका यही था, तो ठाकुर जी बोले थे कि पहले अगर हम अपने राष्ट्र को अच्छा करेंगे, तो उसके लिए विवाह को सुधारना पड़ेगा, और विवाह जब अच्छा होगा तभी सुसंतान इस धरती पर आएगा, और जब सुसंतान इस धरती पर आएगा, तभी ना हमारा राष्ट्र अच्छा बनेगा, राष्ट्र सुंदर बनेगा, हमारा समाज सुंदर बनेगा। अगर हम एक सत्संग को लेकर के, एक सत्संगी, एक स्वस्थैनी अगर जहाँ हम रहते हैं, तो वहाँ के बहुत ही वातावरण अच्छा हो जाता है। तब सोचिए एक सत्संगी अगर वहाँ पे है, तो कुछ वातावरण वहाँ का बदलता है। तो अगर वहाँ पे 1000 सत्संगी हो जाए, 1000 सत्संगी के बाल-बच्चे अगर अच्छे हो जाए, वो ठाकुर जी को लेकर के एक बच्चा से ही चले, तो समझिए हमारा समाज को अच्छा बनने में कितना देरी लगेगा, कैसा होगा। तो घर-घर में हम लोग को यही सब बात को बोलना है और आगे बढ़ना है। जो अभी कुछ दिन पहले फॉरबिसगंज मंदिर के लिए बात हुआ, तो मीटिंग हुआ, 2 बार मीटिंग रखा गया, 3 बार मीटिंग रखा गया। उसमें सबको जिसको जितना हुआ, सबको बोला गया कि इतना-इतना पैसा सब देगा। तो हमको भी बोला गया, तो हम भी बोले कि हाँ दादा, हम इतना पैसा देंगे, लेकिन मेरा मन नहीं भरा। हम अब ठाकुर जी को हम इतना पैसा देंगे, हम मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, फिर भी मेरा मन नहीं भरा कि हम इतना पैसा ठाकुर जी को, इतने पैसा, ये मेरे मन में आया। तभी मेरे दिमाग में ये आया कि मैं अगर यहाँ पे 25,000 रुपया दे रही हूँ, तो अगर मैं 5 माँ को तैयार कर लेती हूँ, तो 1,25,000 रुपया हो सकता है। ऐसा ही मेरे मन में विचार हुआ, और इस तरह से हम अपने मतलब बात से, फ़ोन कॉल से या जा कर के माँ लोग को बोल करके माँ लोग को हम तैयार किए। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर हम अच्छे हैं, तो हमारे मन में ये नहीं होना चाहिए, माँ अगर मेरा टाइम हो जाए तो बोल दीजिएगा। हमारे मन में ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हम ही आगे बढ़े। हम अपने जैसे, अपने से अच्छे 5 माँ, 10 माँ को तैयार करें, ताकि वो माँ लोग भी बहुत सारे माँ को तैयार करेंगे, और ज़्यादा फ़ोकस माँ से ही है। बहुत सारे घर में ऋत्विक दादा लोग रहते हैं, जो ठाकुर जी को बहुत अच्छे से लेकर के चलते हैं। सोचिए, मैं उन लोगों के विषय में कभी-कभी सोचती हूँ, तो मेरा मन भर आता है, और उन दादा लोग को अच्छे से भोजन नहीं मिलता है।
अब कोई स्वस्थ नहीं है और उसके घर में कोई नहीं है, सब विकसित है, स्वस्थ नहीं कोई है, ठाकुर जी के को लेकर के कोई अच्छा से नहीं चलते हैं, उनको खाना बना करके दिया जाता है, उसका खाना कैसा होता है, किस प्रकार के होता है? वो दादा लाख कुछ कर ले, वो आगे नहीं बढ़ सकता है, बढ़ ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके परिवार में उसके माँ आगे बढ़ी नहीं है। इसीलिए हम लोग को हमेशा ये फोकस करना होगा कि हम हमेशा माँ लोग को तैयार करें, अच्छे से बिना नहा करके हम लोग किचन घुस जाते हैं। हम बहुत सारे अपने गाँव में भी देखते हैं, मेरा मन व्याकुल हो जाता है और वहीं पर फिर दूसरा हम देखते हैं कि वही लोग रोग से ग्रसित रहते हैं, उसके मन अशांत रहता है, उसका मन कभी भी खुश नहीं रहता है। मतलब जितनी भी बीमारी है, उस बीमारी का इलाज हमारे ठाकुर जी दे दिए हैं। हम लोग करना नहीं चाहते हैं, हम लोग सवेर में जगना नहीं चाहते हैं। अगर हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में जग करके ठाकुर जी का नाम ध्यान करें, तो हमारा बुद्धि तीक्ष्ण होता है। हम अपने परिवार को बहुत ही अच्छे ढंग से चला लेते हैं, अपने और अपने अड़ोस-पड़ोस को भी जगा लेते हैं, क्योंकि हम ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं, हमारा भजन, कीर्तन देख करके हमारी ठाकुर जी के नियम विधि विधान को देख करके मन मनुष्य का आनंद होता है। तो जब उसका मन आनंद हुआ तो एक ना एक दिन वो ठाकुर जी को लेकर के जरूर चलेंगे, ऐसा मन में विश्वास रखकर, ना कि किसी से द्वेष, किसी से कलह, मतलब हमेशा मन को निर्मल करके। आज अगर कोई 4 बात हमको बोल ही दिया तो क्या हुआ, बोल दिया तो बोल दिया, कल हो करके हो सकता है उसका मन अच्छा हो तो उसको लगेगा कि नहीं मैंने ये गलत किया है। और इस चीज को लेकर के अपने पैर को कभी पीछे नहीं देना है, कभी नहीं पीछे देना। बस ना ही हमें कभी ये मन में होना चाहिए कि हम नाम यश मुझे हो जाए, मुझे सब जान ले, नहीं ऐसा नहीं। मुझे अगर कोई जाने तो मेरा ठाकुर जी मुझे जाने, मैं अगर किसी की करीबी बनूं तो मैं ठाकुर जी की करीबी बनूं, मैं किसी से प्रेम करूं तो मैं ठाकुर जी से प्रेम करूं। अगर मैं ठाकुर जी से दिल से प्रेम करती हूँ, आत्मा से उन्हें चाहती हूँ, तो मैं सारा मनुष्य से प्रेम कर सकती हूँ। अगर मैं ठाकुर जी से प्रेम ही नहीं करती तो मुझे मनुष्य से प्रेम कैसे होगा? उसके दर्द को, उसके दुःख को मैं कैसे जानूँ? अगर मेरे पास पैसा रुपया है, हम किसी का मदद कर देते हैं, तो वो मदद कुछ दिन के लिए रहता है, फिर उसका वो आदत हो जाता है, फिर वही वो मतलब मदद के आस में रहता है। आज मेरे साथ ही ऐसा हुआ, मैं जब दीक्षा ली थी तो मेरा स्थिति बहुत खराब था। ऐसा खराब था, वो सिर्फ़ तारकेश्वर दाई ही जानते हैं, वो लोग मुझे पैसे रुपये से मदद नहीं किए, वो लोग मुझे ऐसा ज़िंदगी, ऐसा मतलब चलने का राह सिखा दिए, दे दिए, दिखा दिए, परमपिता से मिला दिए कि आज मुझे कभी भी, चाहे मैं दुःख में रहती हूँ, सुख में रहती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने ठाकुर जी को लेकर के चलती हूँ और मेरा हर समस्या का समाधान होता है। मैं बता नहीं पाऊँगी कि मेरा समस्या का समाधान किस तरह से होता है। मैं कभी भी ठाकुर जी से कुछ शिकायत नहीं करती कि ठाकुर जी मुझे ये, कभी हो भी जाता है मन में, तो मैं ठाकुर जी से बार-बार माफ़ी माँगती हूँ कि ठाकुर जी मेरे मन में ये बात नहीं आए, कभी नहीं आए। मैं अगर कुछ माँगूँ तो बस इतना ही माँगती हूँ, ठाकुर जी मुझे आपका प्रेम प्राप्त हो, आपका मैं आजीवन दासी बन करके आपके काम को आगे को बढ़ाते रहूँ। बस यही है, हमेशा यही सोचना चाहिए। तो हम लोग पे के ऊपर कितना दायित्व है माँ, इस दायित्व को समझना है, घर-घर में जाकर के मातृ सम्मेलन करना है, भजन कीर्तन याजन के माध्यम से माँ लोग को जगाना है। माँ लोग की असलियत क्या है? वो अपनी शक्ति को, बहुत सारे माँ ऐसे हैं, वो खो चुकी हैं। वो एक शक्ति स्वरूपा है, उसे इस चीज़ का पता नहीं है, तो उसे ये कौन दिलाएगा? हमारे भगवान तो नहीं आएँगे। वो भगवान के पार्षद जो होते हैं, हम लोग जो सत्संगी हैं, हम लोग भगवान के जो दास होते हैं, वही हैं। और हमारे जो ठाकुर जी का निर्देश है, उस निर्देश को पालन तभी हम लोग कर पाएँगे, जब घर-घर में जा कर के माँ लोग को जगाना है, बच्चे लोग को दीक्षा दिला कर के उसे आगे बढ़ाना है। तो यही मातृ सम्मेलन का मेन उद्देश्य है। मातृ सम्मेलन में हम ठाकुर जी के विषय में बोल देते हैं और उसके बाद अपना मतलब अनुभूति बोल देते हैं। हमारे जीवन में 1 लाख अनुभूति से ज़्यादा हो गया है या हो गया होगा। क्योंकि एक पल-पल में अनुभूति होता है, पल-पल में। हमको तो अनुभूति हो गया, हमको तो हमेशा मेरे साथ ठाकुर जी रहते हैं, पर मैंने ठाकुर जी के लिए क्या किया? मेरे मन में हमेशा यही सवाल होता है कि मेरे लिए तो ठाकुर जी बहुत कुछ करते हैं, पर मैंने ठाकुर जी के लिए क्या किया? मेरे पास तो धन-दौलत भी नहीं है,
कि मैं ठाकुर जी को, और ठाकुर जी धन दौलत के लिए नहीं है, ठाकुर जी कभी भी रुपया पैसा का कोई बात नहीं, ठाकुर जी को मनुष्य चाहिए। और मनुष्य को अगर हम तैयार करते हैं तो हम ठाकुर जी का तभी प्रेमी है, और हम सत्संगी तभी है कि मेरे माध्यम से अच्छा मनुष्य तैयार हो। और अगर वो 5 मनुष्य तैयार होता है तो वही 5 मनुष्य 50 मनुष्य को तैयार कर सकता है। तो हम लोगों का मेन उद्देश्य, मेन कार्य है मनुष्य को तैयार करना, और इसके लिए परम पिता से अगाध प्रेम करना, अगाध प्रेम। जिस तरह एक प्रेमी से प्रेम करने के बाद प्रेमिका को कुछ सूझता नहीं है दूसरा, उसके बिना उसका जीवन चलता ही नहीं, उसका सांस चलता ही नहीं। उसी प्रकार हम लोगों को ठाकुर जी के बिना मेरा जीवन नहीं चलेगा, इस तरह से सोचना है। उसके बिना मेरा सांस नहीं चल सकता है, उसको सांस में समा करके चलना है। इस तरह से अगर हम चलेंगे तो हम अकेला ही बहुत कुछ कर सकते हैं। ठाकुर जी एक समय बैठे हुए थे, बहुत सारे वाणी दिए थे, तो उस समय बोले कि ये सारी वाणी मैंने किसके लिए दिया? तो बहुत सारे लोग बोले कि ये धर्म के लिए, ये बहुत बहुत बात बोले, लेकिन बौरदा जी बोले थे कि ये सारी वाणी मेरे लिए है। इसी तरह एक एक प्रत्येक मनुष्य को ये सोचना चाहिए कि ठाकुर जी का हर एक कार्य मेरे लिए है, मैं ठाकुर जी का सभी कार्य को मैं पूरा करूंगा, मैं करूंगी। इस तरह से जब हम उठ खड़े होते हैं, हमें हमेशा पॉजिटिव में रहना चाहिए, निगेटिव में नहीं रहना चाहिए। ठाकुर जी को ना कभी पसंद नहीं थे, कोई भी बात के लिए हमें ना नहीं करना है। हम दुख में रहे, सुख में रहे, बस हम ठाकुर जी से हमेशा प्रेम करें, हमेशा ठाकुर जी के बारे में सोचे। एक भजन दीपाली में है, और हम लोग बहुत सारे भजन गाते हैं, लेकिन एक गौर करिएगा माँ, जब हम भजन दीपाली से भजन गाते हैं तो एक अजीब भाव आता है ठाकुर जी के प्रति, एक अजीब प्रेम आता है ठाकुर जी के प्रति। उसमें एक भजन है जो कि हम हमेशा गाते हैं, उसका एक स्टेप है, बहुत ही सुंदर है। रहे जो सुख में, पड़े जो दुख में, कम नहीं होती अनुरति। कष्ट काल में महाकाल भी आबाद करती जीवन गति। द्वंद विघ्न बाधाओं का भी, द्वंद विघ्न बाधाओं का भी जहाँ ना कोई स्थान। प्रेम की ऐसी है पहचान, प्रिय चाह में सब कुछ अपना, प्रिय चाह में सब कुछ अपना, देने को आसान। प्रेम की ऐसी है पहचान। तो मतलब इस भजन के माध्यम से कि चाहे हम सुख में रहे, दुख में रहे, कभी भी मेरा ठाकुर जी से प्रेम कम नहीं हो, जरा सा भी कम नहीं हो। अगर थोड़ा सा भी कम हो गया तो उसको हम तुरंत ही अपने आप से द्वंद्व युद्ध करके ठाकुर के प्रति समर्पित हो जाना है, और समर्पित भावना ही एक दिन ऐसा लाएगा कि हमारा राष्ट्र सुंदर हो जाएगा। हम हमारे जो ठाकुर जी देखना चाहते हैं, हमारे आचार्य देव जो बोलते हैं, वो सभी मेरा पूरा होगा। इसके लिए हम माँ लोग को खास करके मन क्रम वचन से तैयार होना होगा, और अपने घर घर में जाकर के मातृ सम्मेलन के माध्यम से ठाकुर जी का डंका बजाना होगा। इतना ही कह करके मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। अगर हमसे कोई माँ भूल त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। जय गुरु माँ। यहाँ रात से ही बहुत बारिश हो रही है, इसी कारण घर में लाइट भी नहीं था, इसी कारण मैं अपना वीडियो नहीं दिखा पाई। जय गुरु माँ।